Good morning, students. Once again, we are here and I am here to resume or to complete the remaining part of the chapter, Third Thought, written by E.V. Lucas. Page number 16, and we are starting fourth para from the top. While I told you that मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट तो नरेटर ने उसे हाफ प्रॉफिट देने का डिसीजन लिया, फिर 10 पर आ गया और लास्ट में कितने पर आ गया, 5 पाउंड पर. फिर क्या होता है वो देखिए. While I was dressing the next morning, नरेटर कह रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं कपड़े पहन रहा था, I thought about the dealer again. मैंने फिर से डीलर के बारे में सोचा. Why should directly I had for the first time in my life brought off means bring off, it means come a financial coup. What is financial coup? Huge profit. नरेटर कह रहे हैं मेरी लाइफ में पहली बार मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट मिला था. स्पॉइल इट बाय गिविंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे. और इसे क्यों बर्बाद करूं, इस प्रॉफिट का इतना बड़ा हिस्सा देकर. वो कह रहे हैं कि 5 पाउंड्स भी उसको क्यों दूं, नहीं देने चाहिए. वॉज नॉट दैट फ्लाइंग इन द फेस. स्टूडेंट्स, फ्लाइंग इन द फेस इज इडियम, एक मुहावरा है. इट मीन्स इंसल्ट, किसी की इंसल्ट करना. और गॉडेज ऑफ बिजनेस, नरेटर कह रहे हैं अगर मैं उसे 5 पाउंड्स का प्रॉफिट दे दूंगा तो ये किसकी तरह होगा, जो गॉडेज बिजनेस की जो देवी है उसका इंसल्ट करने के बराबर होगा. क्यों? हूएवर शी मे बी, वो चाहे जो भी हो. वॉज इट नॉट आस्किंग हर टू डिसरिगार्ड मी ओनली अ डे और सो आफ्टर वी हैड एट लास्ट गॉन ऑन टर्म्स. नरेटर कह रहा है पिछले कुछ दिनों से ही तो हमारे अच्छे संबंध हुए. किसके साथ? नरेटर कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो गॉडेज ऑफ बिजनेस है उससे मेरे टर्म्स अच्छे हुए हैं. क्यों? क्योंकि लाइफ में पहली बार प्रॉफिट मिला है तो उसका रिलेशन अच्छा हुआ, और उससे पहले हमेशा लॉस हो रहा था तो उसका जो टर्म्स था, उसका जो रिश्ता था गॉडेज ऑफ बिजनेस का, तो वो अच्छा नहीं था. पर ये कह रहा आज ही तो टर्म्स अच्छा हुआ है. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मिला है और उस टर्म्स को बर्बाद करना नहीं चाहता. देर इज नो फ्यूरी, फ्यूरी मीन्स एंगर, लाइक अ वुमन स्कॉन्ड. स्कॉन्ड मीन्स इंसल्टेड. एक अपमानित स्त्री से ज़्यादा गुस्सा किसी का नहीं है. यहाँ पर वुमन, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आया पर हाफ ईयरली बिफोर 2 years आया था. वुमन वर्ड किसके लिए आया है? योर आंसर विल बी गॉडेज ऑफ बिजनेस. हु इज़ वुमन? गॉडेज ऑफ बिजनेस. नरेटर कह रहे हैं अगर मैं उसे 5 पाउंड्स दे दूंगा, उस प्रॉफिट का इतना हिस्सा दे दूंगा, तो जो बिजनेस की जो गॉडेज है वो मुझसे नाराज हो जाएगी. इसका मतलब उनका इंसल्ट करने के जैसा होगा. इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, और शायद मेरा भी अंत हो जाएगा. सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल, और वो कह रहे हैं जो सिटी के मैग्नेट्स हैं यानी सक्सेसफुल पीपल. व्हाट इज मैग्नेट्स? सक्सेसफुल पीपल. जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो इतने सक्सेसफुल क्यों है? बिजनेस टाइकून वो सक्सेसफुल बिकॉज दे डोंट डू फुलिश एंड इम्पल्सिव थिंग्स. इम्पल्सिव इमोशनल थिंग्स, उनके मन में इमोशंस नहीं है. और आगे लिखा है इम्पल्स, इट मीन इमोशंस. इमोशन इज द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म. एंड मैग्नेटिज्म का मतलब सक्सेस, सफलता, और नेगेशन रेस्ट्रिक्टेड है. यानी कि अगर आपको सफलता हासिल कर रही है तो आप में इमोशंस नहीं होने चाहिए. सफलता हासिल करने में इमोशंस यानी भावनाएं निषेध है, वो नहीं होने चाहिए. और अगर आपके अंदर फीलिंग्स आ जाती है, इमोशंस आ जाते हैं, तो यू कैन नेवर गेट सक्सेस. आपको कभी सक्सेस नहीं मिल सकती. इफ़ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेक्यूलेटर. व्हाट इज फाइन आर्ट? व्हाट इज फाइन आर्ट? अ पर्सन हु हैज़ नॉलेज ऑफ एवरी फील्ड, और वी कैन से अ पर्सन who has great knowledge of fine art and can point out their good and base aspects. यहाँ पर फाइन आर्ट का मतलब अप्रिशिएटर ऑफ आर्ट, कला पारखी, किसी आर्ट की तारीफ करने वाला, अप्रिशिएटर ऑफ आर्ट. नरेटर का पहली बार तो मुझे इतना प्रॉफिट मिला है, मैं एक फाइन आर्ट में एक फाइन आर्ट पर्सन बन चुका हूँ, मैं बिजनेस को भी समझ चुका हूँ. ओके. रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेक्यूलेटर. सो माई थॉट्स कंटिन्यूड. फाइन आर्ट का मतलब अ पर्सन हु हैज़ thoroughly knowledge of good and bad things, and or we can say the admirer or appreciator of arts. I must, arts का मतलब वो सब्जेक्ट नहीं, आर्ट्स मतलब कला, हर काम में निपुण है ना, स्किल्ड इन एवरी फील्ड. नो 5 पाउंड्स इज absurd, illogical. 5 पाउंड्स बेकार है. अ डूसर, डूसर इज अ फ्रेंच वर्ड. व्हाट इज डूसर? ह्यूज प्रॉफिट. अ डूसर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस. इस काम के लिए 1 पाउंड काफ़ी होगा. देखिए उसने 10 पाउंड से स्टार्ट किया, सॉरी हाफ पाउंड से, हाफ प्रॉफिट से. हाफ से आता है वो 10 पाउंड से, 10 से आ गया 5 पर, और 5 से आ गया 1 पर. अ डूसर ऑफ 1 प्रॉफिट. डूसर मीन्स इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड. डूसर मीन्स ह्यूज प्रॉफिट ऑफ 1 pound will meet the case.
इट विल बी नथिंग टू मी और एट एनी रेट, और वो नरेटर कह रहे हैं कि 1 पाउंड देने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. नथिंग सीरियस बट अ गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मन्ना. दिस इज ऑल्सो इडियम, क्वेल एंड मन्ना. समझिएगा, पहले मीनिंग बता दूं. अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अप्रत्याशित लाभ. एंड क्वेल एंड मन्ना एक इडियम है. मैं आपको बता दूं क्वेल क्या है. इट इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड और पैल्ट्रिज. पैल्ट्रिज एक बर्ड होता है, उसकी फैमिली का एक बर्ड है, उसके परिवार का एक बर्ड है, उसका नाम है क्वेल. तीतर की फैमिली मान सकते हैं, तीतर की फैमिली. और मन्ना क्या है, अमृत, हेवनली फूड, स्वर्ग का जो भोजन है वो है अमृत. और नरेटर कह रहे हैं जिस तरह से क्वेल नाम के एक बर्ड को क्या मिल जाता है, मन्ना मिल जाता है, अमृत मिल जाता है जो अनएक्सपेक्टेड है, उस तरह से अगर उस डीलर को 1 पाउंड भी मिलेगा तो उसके लिए क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड ही होगा. नेक्स्ट, क्लियर स्काई टू द डीलर विदाउट हाउएवर डूइंग हिम एनी हार्म, अ पाउंड विल बी एम्पल. एम्पल मीन्स सफिशिएंट. और नरेटर ने क्या कहा, 1 पाउंड काफ़ी होगा. अकम्पनीड बाय अ ब्रीफ नोट, अकम्पनीड फॉलोड बाय अ ब्रीफ नोट. यानी कि 1 पाउंड के साथ एक लेटर भी रख दिया, यानी एक लेटर के साथ 1 पाउंड रख दिया और कहा कि 1 पाउंड बहुत है. स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि इंसान की जो लॉफ्टी फीलिंग्स होती हैं, जनरल फीलिंग्स होती हैं, जनरस, उदार, वो जहाँ भी पैसे का सवाल आता है वहाँ पर वो वैनिश हो जाती है, फेड अवे, गायब हो जाती, धुंधली पड़ जाती, ब्लड हो जाती हैं. क्योंकि जो इंसान है दे आर सो सेल्फिश. उनकी जो उनका मोटिव चेंज हो जाता है. यानी कि मनी ऑलवेज मेक्स देम सेल्फिश. कई स्वार्थी लोग दुनिया में घूम रहे हैं, आपको पता है, बहुत घूम रहे हैं, एक दूसरे की कमियां निकालने में लगे रहते हैं. खुद का जिनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है दुनिया में, कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, कोई अस्तित्व ही नहीं है उनका. कमी निकाल के अपना काम चला रहे हैं बस. नेक्स्ट, अ पाउंड विल बी एम्पल. एम्पल मीन्स सफिशिएंट. 1 पाउंड विल बी सफिशिएंट accompanied by a brief note. The note was to the effect that I had sold. नोट मीन्स लेटर. उस नोटर में क्या लिखा था, नेटर बता रहे हैं कि आई हैड सोल्ड द ड्राइंग एट अ प्रॉफिट विच एनेबल्ड मी. एनेबल मीन्स मोटिवेटेड मी और मेड मी एबल. मुझे उसने एबल किया, सक्षम बनाया, टू मेक हिम अ प्रेजेंट बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ओड मीन डिफरेंट brief of mind, belief of mind that one should do this kind of thing, good luck should be shared. नरेटर ने लिखा कि उस पेंटिंग को बेचने के बाद मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ है और मेरा मानना ये है कि प्रॉफिट हमेशा शेयर किया जाना चाहिए लोगों के साथ, है ना. अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को शेयर करो. आई हैड द एनवेलप इन माई पॉकेट. द एनवेलप वॉज इन द पॉकेट ऑफ द नरेटर कंटेनिंग द नोट एंड चेक. उसके नोट और एक चेक था. वेन आई रीच द क्लब फॉर लंच. और नरेटर कह रहे हैं जब मैं लंच करने गया क्लब. एंड देट आफ्टरनून, उस आफ्टरनून को आई प्लेड ब्रिज, अ गेम ऑफ कार्ड्स, गैम्बल. मैंने ब्रिज खेला, जुआ खेला, गैम्बल. सो डिजास्टरली, सो बैडली, इतना बुरी तरीके से खेला दैट आई वॉज ग्लेड आई हैड नॉट पोस्टेड इट. नरेटर कह रहे हैं कि मुझे खुशी इस बात की थी कि मैंने उस लेटर को पोस्ट नहीं किया. इसका मतलब वो सब कुछ हार गया. The money which he made, the profit which he got, he lost everything after playing bridge. ब्रिज खेलने के बाद जितना ही पैसा उसने कमाया था, जो प्रॉफिट मिला, सब खत्म हो गया. पर खुशी इस बात की है 1 पाउंड अभी भी पॉकेट के अंदर है. और लास्ट में क्या हुआ देखो. आफ्टर सो माई थॉट्स रेन. ऑथर नरेटर ने क्या सोचा, आई डिस्ट्रॉयड द एनवेलप. मैंने उस एनवेलप को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब फाड़ दिया, टीयर कर दिया. एंड कंटेंट्स को, उसके अंदर जो भी कंटेंट्स था उसको. सच बार्गेन्स आर पार्ट ऑफ द गेम. और उसने क्या कहा कि इस तरह की जो शॉफरिंग्स होती हैं, मोल भाव है, वो तो हिस्सा जीवन का, खेल का हिस्सा है. बाइंग एंड सेलिंग आर अ परफेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर. खरीदना और बेचना, कस्टमर और डीलर के बीच सीधा साधा रिश्ता होता है. द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटॉर्ट. डीलर उतना पैसा मांगता है जितना वो ऐंठ सकता है, छीन सकता है. एक्सटॉर्ट मीन्स टेक इनलीगली, है ना. कोई गलत तरीके से डीलर जितना पैसा, दुकानदार होता है ना, वो जितना गलत तरीके से कस्टमर से पैसा ऐंठ सकता है वो ऐंठता है, एक्सटॉर्ट करता है, टू टेक इनलीगली. एंड द कस्टमर हैविंग पेड, और जो कस्टमर उसको पैसा दे देता है, इज अंडर नो ऑब्लिगेशंस. तो दोनों की कंपल्शंस, जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं. वॉट एवर टू द डीलर, चाहे कुछ भी हो डीलर के साथ. द इंसिडेंट इज क्लोज्ड. उसने कहा कि उसने, नरेटर कह रहे हैं कि डीलर ने मुझे पेंटिंग बेची. अब पेंटिंग बेचने के बाद चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों मेरा ही होगा. चाहे लॉस हो तो ही मेरा है, प्रॉफिट है तो ही मेरा है. मैं उसे प्रॉफिट क्यों दूं भाई. तो ये कहानी क्या बता रही है कि इंसान के पास जब पैसा आता है तो पैसा इंसान को हमेशा क्या बना देता है, सेल्फिश बना देता है. द लॉफ्टी फीलिंग्स, the generous feelings are always vanished whenever comes the matter of money, because we are living in worldly, or we are living in materialistic world where people want to get more and more. The more they have,
द मोर दे वॉन्ट, जितना पास उनके पैसा आएगा उतना ही उनकी इच्छाएं और बढ़ेगी. देयर डिजायर्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड इन द मैटर ऑफ मनी दे ऑलवेज बिकम सेल्फिश. इवन दे आर नॉट हेजिटेटिंग इन making bed for others also. It means they are putting some harm for others, दूसरों को नुकसान ही पहुंचा देते हैं. इन दिस वे टू अर्न मनी. दुनिया में ऐसा ही चल रहा है, एक को हटा के दूसरा ऊपर आ जाता है. लेकिन वो भी कैसे? फ्लैटरी चापलूस से भी कई लोग आते हैं, कई लोग अपनी मेहनत से नहीं आते, इधर उधर की बातें करके आते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो क्वेश्चन आंसर है चैप्टर का मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा. ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड टुमारो. टिल देन, थैंक यू.